स्वागत है, नमस्कार। मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का। जी हां, सांसदों के निलंबन पर जंतर मंतर पर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें राहुल गांधी और कई बड़े नेता जो है वो सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, संसद के सांसदों के निलंबन पर सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा था और कहा था कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर सियासत थमने का अब नाम नहीं ले रही है और अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। और पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उसके बाद अब विपक्ष जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है लगातार। और इस प्रदर्शन में राहुल गांधी सरकार की उल्टी सीधी बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, सरकार को इस मुद्दे पर खूब लथाड़ भी रहे हैं। वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। इससे पहले कभी भी संसद के इतने सारे विपक्षी सदस्यों को सदन से निलंबित नहीं किया गया था। बता दें, सोमवार को 78 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा था और कई सवाल उठा रहा था। लेकिन आखिर सवाल पूछने पर संसद से सदस्यों को निलंबित क्यों किया गया, ये विपक्ष का सवाल है। क्या संसद में सदस्यों को बोलने का और सवाल पूछने का हक नहीं है, ये भी एक सवाल है। मंगलवार को निलंबित किए गए सांसदों को मिलाकर अब तक निलंबित हुए सांसदों की संख्या 146 पहुंच गई है, जिसके विरोध में विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से अजितेश जी, सपा से देवेंद्र जी और कांग्रेस से दिनेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे पहला सवाल अजितेश जी आपसे है, संसद में जो कुछ भी हुआ, निलंबित किए गए सांसद, उसके बाद संसद की सुरक्षा में जो चूक हुआ ये भी देखा गया, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और विपक्ष ने अब एक और नया तरीका अपनाया है। जंतर मंतर पर जाकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए जवाब मांगा जा रहा है और लगातार संसद में सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी बातें कही जा रही है, निलंबन की बात कही जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए मैडम, पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, पूरा देश देख रहा है जिन सांसदों का निलंबन हुआ है उनके अमर्यादित आचरण के कारण हुआ है जी। तो सदन में उन्होंने अमर्यादित आचरण किया है, उसके कारण उनका निलंबित हुआ है। अब उसको चूंकि ये लोग हारे हुए, 3 राज्यों के पक्ष पूरा जो है 3 राज्यों में हारा हुआ, निराश हो चुका है, तो उससे उबने के लिए वो किसी न किसी षड्यंत्र रच रहा है भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, कि उनको आरोप लगाया जाए। क्योंकि सच्चाई यह है कि इन्होंने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी का जिस तरीके से मिमिक्री करके मजाक बनाया इन्होंने, पूरा देश उसको देख रहा था। क्या इसके जो मिमिक्री करने से लोकतंत्र सुरक्षित हो गया है? क्या राहुल गांधी के वीडियो बनाने से लोकतंत्र सुरक्षित हो गया है? आप सोचिए, जो है तो जनता को हंसाने का काम देश के कॉमेडियन करते हैं, वो भी इतनी गंभीरता से करते हैं, मगर जिस तरीके से जिन सांसदों को गंभीरता से अपेक्षा की जाती है, क्या उनका आचरण लोकतंत्र के मंच पे, जो इतना बड़ा लोकतंत्र का मंच है, उस पर इतनी गंभीर रहे वो लोग? जो है लोकतंत्र को इन्होंने लाफ्टर चैलेंज बना दिया है। बताइए, अब इनके आचरण में कमी हो, उनका अमर्यादित आचरण हो, उस पर बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं मोदी जी के खिलाफ। राहुल गांधी इस बात को मान नहीं रहे हैं अजितेश जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मिमिक्री वाली बात भी नहीं मान रहे हैं। मतलब मिमिक्री की गई, मिमिक्री को पूरे देश ने देखा, विदेश तक ने देख लिया, लेकिन राहुल गांधी इसको मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के, देखिए मैडम, यही एक समस्या है, यही उनका आचरण रहा तो 2024 में उनकी संख्या और भी कम हो जाएगी जी। जिस तरीके राहुल गांधी का आचरण उस दिन पूरे देश ने देखा, जो है ये मोहब्बत की दुकान के नाम पे स्वघोषित जो ठेकेदार हैं, वीडियो बनाने में जिस प्रकार मशगूल थे, ये बहुत ही शर्मनाक चीज हुआ। पूरा देश देख रहा है, देश बैठा है जवाब देने में, देश तैयार है, 2024 में देश तैयार है। इनके इस वीडियो बनाने की हरकत का जवाब 2024 में देश जरूर देगा जी। दिनेश जी, जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने संसद भवन को लाफ्टर भवन बना दिया है, मतलब ये एक बड़ा आरोप है, क्योंकि संसद में जाकर के आप लोग चर्चा नहीं करते, सवाल नहीं उठाते, ना जवाब करते हैं, वहां पर लाफ्टर करने के लिए जाते हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। और भारत में लोकतंत्र की आज जो है जी, लोकतंत्र के सब्जेक्ट पे विपक्ष से सत्ता पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहता, और सत्ता पक्ष के इशारे से सांसदों का निलंबन, ये तो एक बहुत बड़ा जो है हिंदुस्तान के इतिहास में जो है ऐसा कभी नहीं हुआ जी, कि लोकतंत्र की सरेआम जो है लोकतंत्र का मुंह बंद कर दिया जाए। और ये
तानाशाही पूर्वक जो है जी सांसदों का निलंबन किया गया, उसमें महामहिम उपराष्ट्रपति के सब्जेक्ट को सिर्फ जोड़ा जा रहा है, उसको हवा दिया जा रहा है। लेकिन दिनेश जी अभी आपने कहा, दिनेश जी अभी आपने खुद ही कहा अपमान जो है महामहिम पूरे देश के होते हैं। नहीं तो ये बात क्यों ना ध्यान में रखा जाए दिनेश जी, ये बात आप लोग कह रहे हैं कि निलंबन को ध्यान में रखा जाए और मिमिक्री को ध्यान में ना रखा जाए, ऐसा क्यों किया जाए? मतलब देश की जनता तो दोनों देख रही है ना, निलंबन भी देख रही है, मिमिक्री भी देख रही है, किस तरह से उपहास उड़ाया जा रहा है ये भी देख रही है। देश की जनता इन सारी चीजों को देख रही है। कुल मिला के आपातकाल के हालात जो है फिर से पैदा हो रहे हैं देश के अंदर। तो आपातकाल तो पहले, इससे पहले तो इंदिरा गांधी के सत्ता की जो लगातार निरंतर जब सत्ता मिलती है तो हर सरकारें निरंकुश हो जाया करती हैं, इतिहास गवाह है। तो उसी का प्रतिरूप है ये जी। अजितेश जी जवाब दीजिएगा कि मतलब लोकतांत्रिक देश है, अगर लोकतांत्रिक देश में लोगों को हक होता है वो मजाक उड़ा सकते हैं उपराष्ट्रपति का, कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव में जनता जवाब देगी इसका, और जनता इसका जवाब भी देगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस समय जो है विपक्ष की हालत मैडम चोर मचाए शोर वाली है जी। इस समय जो विपक्ष की हालत है चोर मचाए शोर वाली है। विपक्षी दल अपनी जो करतूत है, काली करतूत से बचने के लिए, जैसे कि धीरज साहू के यहाँ छत्तीसगढ़ में 350 करोड़ रुपए का, मैं कहना चाहूंगा धीरज साहू के यहाँ 350 रुपए की काला धन मिला जिस तरीके से जी। दिल्ली का शराब घोटाला जिस तरीके से हुआ है, ये लोग अपनी काली करतूत छिपाने के लिए अनाप शनाप कार्य कर रहे हैं, जिसे जनता बखूबी देख रही है और किसी तरीके जनता से स्वीकार नहीं करे, खारिज कर दे रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई इनके पास योजना नहीं है। इनकी जो बैठकों की डेट होती है, डेट बढ़ती चली जाती है। डेट में बैठते हुए तो कोई कहता है पिछली बार समोसा खिला गया, चाय नहीं पिला गया अब की बार। कोई इनके यहाँ कहता कि हमारे प्रधानमंत्री गठबंधन के बाद होंगे, कोई कहेगा मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री होंगे। इनके यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि न तो कोई नेता है न कोई नीति है, न इनके नेता राहुल गांधी पे किसी को भरोसा है। आप बंगाल चले जाइए, वहां गठबंधन कह रहा है कि ममता बनर्जी जी पीएम बनेंगी। यूपी आ जाइए, यहाँ कहते हैं अखिलेश यादव पीएम बनेंगे। आप अन्य राज्यों में चले जाइए, इनके क्षेत्रीय नेता वहां कहते हैं केजरीवाल जी दिल्ली में पीएम बनेंगे। तो इनके यहाँ जितने दल तो मिल रहे हैं मगर दिल नहीं मिल रहे हैं मैडम जो है। और इसी के कारण है कि एकदम हताश निराश हो चुके हैं। मोदी जी से लड़ने की कोई न इनके पास नीति है, न योजना है, न कोई नेता सक्षम है लड़ने में। तो बेहद निराश विपक्ष है जिसके पास कोई विकल्प ही नहीं है अनाप शनाप आचरण के अलावा जो है। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं बच गया है, केवल इस मुद्दे के। मैं आपसे कहना चाहूंगा माननीय प्रवक्ता महोदय, माननीय मोदी जी को चुनौती है बेरोजगारी की, मोदी जी को चुनौती है महंगाई की, और 80 करोड़ लोग जिस देश में जिनको खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा बीपीएल श्रेणी में है, तो उस देश की मौजूदा स्थिति आप समझ सकते हैं। 80 करोड़ लोगों को अन्न सप्लाई किया जाता है जीविका के लिए। मतलब देश किस प्रगति के रास्ते पे है।